अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैर ही मतलूब है। आपका होस्ट समर गोंदल फूड स्पेशलिस्ट आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो टॉपिक है ये मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो तकरीबन हर खाने की जान है। वो क्या है जी? वो है काली मिर्च। और हमारे यहाँ बर्रे सग़ीर में तो आपने देखा होगा ये कोई ऐसा खाना नहीं है, बिरयानी से लेकर सालन तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, चिकन कढ़ाई से लेकर किसी भी खाने तक जिसके अंदर हम काली मिर्च को ना डालते हों। इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। एक एक करके वक्त को हम ज़ाया नहीं करते और चीज़ों को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी अहमियत क्या है। यहाँ तक कि अगर दुनिया में तकरीबन जितने भी मसाला जात हैं उसका 20% जो मार्केट है वो किसने कैप्चर की हुई है? वो काली मिर्च ने। यानी कि अगर 100 किलो स्पाइसेस बिकती हैं तो उसमें से 20 किलो जो हैं वो काली मिर्च है। ठीक हो गया। अब आते हैं इसके फ़वाइद के बारे में। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपको खांसी है या आपको ठंड लग गई है तो उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ़ एक चुटकी काली मिर्च आपने लेनी है हल्दी के साथ, आधी चम्मच हल्दी के साथ, और आपने या तो उसे ग्रीन टी यानी कि जो चाय होती है सब्ज़ चाय उसमें डाल लें, नहीं तो आप उसे गर्म दूध में डाल के आप ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हल्दी का तो सुना था, ये क्यों? हल्दी के अंदर एक बायोलॉजिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, उसे हम कहते हैं कुरकुमिन। ठीक है, उसकी एंटी इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश या अगर आपकी जिल्द सुर्ख हो रही है या ख़ारिश हो रही है उसे ख़त्म करता है। तो जिस टाइम वो आप काली मिर्च एक चुटकी काली मिर्च के साथ लेते हैं तो उसकी जो एक्टिविटी है वो 2000% तक उसकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। यानी कि अगर पहले वो 1% सिर्फ आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो रहा था तो अब 2000 तक होगा। तो उससे क्या होता है कि बड़ी जल्दी जितनी पुरानी से पुरानी खांसी होगी या ठंड लगी होगी तो आपको फ़ौरन रिलीफ आएगा, या अगर आपको नज़ला लगा है, नाक से पानी बह रहा है तो फ़ौरन कंट्रोल हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़। तकरीबन आज के दौर में मैंने देखा है बहुत से लोगों का ये मसला है, तो कब्ज़ के लिए तो ये नहायत मुफीद है। वो किस तरीके से, मैं आपको उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाएगी कि ये किस तरह काम करता है। अच्छा, जब आप काली मिर्च लेते हैं, आप किसी चीज़ में लें, खाने में लें, आपने चुटकी काली मिर्च लेनी है तो ये क्या करता है कि ये आपका जो स्टमक है उसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो खाने को हज़म करने में हेल्प करता है। तो ये उसे स्टिमुलेट करता है, यानी कि आपका स्टमक थोड़ा ज़्यादा HCl प्रोड्यूस करेगा। उससे क्या होगा? उससे खाना जो होगा वो अच्छा हज़म होगा और ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट होगा। एक चीज़ आ गई। दूसरी क्या चीज़ है, फिर ये होता है कि जो आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक है, जो आपकी इंटेस्टाइन है, ये जो आंत है उसके अंदर इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, यानी कि आप समझिए कि उसकी मूवमेंट थोड़ी तेज़ कर देगा। उससे क्या होगा कि जो आपने चीज़ खाई है वो आसानी से बाहर निकल सकेगी। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली अगर आपको कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे आ जाता है स्किन के मामले में। स्किन में एक तो आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया है कि अगर आपके ऊपर डार्क निशान आ रहे हैं या डार्क पैचेस आ रहे हैं, स्किन पिगमेंटेशन, लेकिन एक आपने कभी गौर किया होगा कुछ लोगों में सफ़ेद सफ़ेद चेहरे पे धब्बे आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो उनकी नॉर्मल स्किन टोन है उससे हट के, ठीक है, जैसे लोग कहते हैं शायद इसने मच्छी खाई होगी और ऊपर दूध पी लिया होगा, मैं उन्हीं तरह के धब्बों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर उस तरह के धब्बे आए हैं उसे कहते हैं विटिलिगो। ठीक है, उसके लिए ये बहुत मुफीद है। अगर आप खाने में ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं, दिन में 2 एक दफ़ा ले रहे हैं, या आप उसे ग्रीन टी में ले लेते हैं या दूध में ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो धब्बे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। सफ़ेद धब्बों की बात कर रहा हूँ, किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, फिर आ जाता है ख़ास तौर पे खुश्की के लिए। अगर आपको खुश्की है, बालों में खुश्की है, स्काल्प है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए एक बड़ा आसान सा ट्रीटमेंट है। आपने दही लेनी है, दही के अंदर आपने थोड़ी सी तकरीबन चौथा हिस्सा काली मिर्च पिसी हुई ले लेनी है। ठीक है, तो आपने वो ले ली है, उस दही में मिक्स करनी है और बालों पे लगाना है और तकरीबन 30 मिनट टाइम देना है। 30 मिनट टाइम के बाद आप उसे आराम से पानी से वॉश कर लेंगे तो आपकी जो खुश्की है वो चुटकियों में जाना, 2 से 3 दिन में खुश्की आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर आ जाता है डिप्रेशन के हवाले से। तो क्या इसका डिप्रेशन में एक इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, वो क्या है? अगर आप डिप्रेशन है, परेशान है, या कोई और बंदा परेशान है, तो आपने इसे 1 से 2 काली मिर्ची सिर्फ चबाने के लिए देनी है। तो ये एक अच्छा मूड इंड्यूसिंग केमिकल्स प्रोड्यूस करता है। उससे क्या होगा कि आपका चेहरा खिलखिला सा उठेगा, आप हशाश बशाश खुश हो जाएंगे। ठीक हो गया। फिर आ जाता है जी डिटॉक्सीफाई बॉडी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक सिस्टम है बॉडी का, वो अपने आप को डिटॉक्सीफाई कैसे करता है, जो अंदर मुज़र मादे हैं, टॉक्सिन्स हैं, उन्हें कैसे निकालता है। 2 से 3 रास्ते हैं। आपको पसीना आता है या आपको यूरिनेशन, जो ठीक है, यूरिनेशन के ज़रिए वो बाहर निकल जाती हैं चीज़ें। तो ये क्या करता है,
ये डायूरेटिक है, यानी कि आपको यूरिनेशन एक की स्पीड अप करेगा, यानी कि आपको अगर पहले मिसाल के तौर पे आपको 2 घंटे में 1 दफ़ा जाना पड़ता है, तो अब आपको 2 दफ़ा जाना पड़ेगा। एक चीज़ हो गया। दूसरा क्या है कि आपको पसीना लेके आता है, उससे क्या होगा कि आपके बॉडी में जितने टॉक्सिन्स हैं वो जल्द से जल्द खून से बाहर निकलेंगे। उससे क्या होता है, उससे एक पॉजिटिव इफेक्ट जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया, ये उसी को इन्हांस करेगा। वो क्या, अगर आपको एक्निंग है, दाने वगैरह हैं, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बॉडी में टॉक्सिन्स की वजह से आपको हो रहे होते हैं। तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगे और एट द एंड ख़त्म हो जाएंगे। फिर आ जाता है कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। इसके अंदर एक केमिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट है पाइप्रिन, ठीक है। पाइप्रिन क्या करता है, पाइप्रिन आपकी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करता है। ये हो गया। उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो डिक्रीज़ होगा। और एक और जो चीज़ है, ये हाई सोर्स ऑफ पोटाशियम है। मैं आपको, अगर आप मेरा प्रोग्राम रेगुलरली देखते हैं तो अब ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता याद होना शुरू हो जाएंगी, और फिर आपको, मैं कहता हूँ, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रिशनिस्ट से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही पता लग जाएगा। इसमें पोटाशियम है। पोटाशियम क्या करता है कि जो ब्लड आर्टरीज़ हैं, यानी कि जो खून की नालियाँ हैं, उन्हें डायलेट करता है, यानी कि उन्हें थोड़ा ढीला करता है, थोड़ा फैला देता है। यानी कि अगर उसका ये साइज़ है तो वो थोड़ा ढीला होकर ये साइज़ हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो ईजी होना शुरू हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो ईजी होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, आपका अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, और फिर आपके दिल पे प्रेशर भी नहीं बनेगा, आपका दिल डैमेज भी नहीं होगा, ठीक है। मैं दिल टूटने का जिक्र नहीं कर रहा, वो तो अगर आपकी किस्मत में दिल टूटना लिखा है वो तो टूटेगा, लेकिन डैमेज नहीं होगा। अच्छा, फिर एक रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए है। विटामिन ए क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं बॉडी में, उन्हें कैप्चर कर लेते हैं, उन्हें अपने साथ बाइंड कर लेता है। बाइंड कर लेता है तो फिर क्या होगा, जब फ्री रेडिकल्स नहीं होंगे, किसी सेल को डैमेज नहीं करेंगे। जो डैमेज सेल होते हैं या जो फिर उनकी नॉर्मल ग्रोथ होती है, उससे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये कैंसर है। तो अगर आप ये चीज़ें ले रहे हैं तो ना फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे, ना आपको कैंसर की तरफ ले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काली मिर्च के फ़वाइद के बारे में पता लग गया होगा। सिर्फ पता ही नहीं लगा होगा, बल्कि ये भी पता लग गया होगा कि ये किस तरह एक्शन करती है चीज़, ठीक है। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपने होस्ट को इजाज़त दें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।